हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोलोटेक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट पे बिडिंग करना बता रहा हूँ कि किस तरह से आप बिड कर सकते हैं और किस तरह से आप रिप्लाई हासिल कर सकते हैं। ये मैं लाइव आपको करके दिखाऊंगा। सो लुक एट, मैंने यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट सर्च किया है। आप कोई भी जो भी आपका स्किल है उससे रिलेटेड आप अगर प्रोजेक्ट्स को फिल्टर करना चाहते हैं तो आप इस तरह से यहाँ टाइप करें और फिर सर्च पे क्लिक कर दें। ये आपके पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैंने जो इसमें सिलेक्ट किया है वो है वीए वांटेड। ठीक है, और ये इस तरह से डिस्क्रिप्शन आप पढ़े। और इसमें क्या है, मेन स्किल ईमेल कम्युनिकेशन वेब डेवलपमेंट एसएमओ। ठीक है, पेमेंट वेरीफाइड है, प्रपोजल लेस देन 5 और कनेक्ट टू अप्लाई 6 कनेक्ट इसके लिए लगेंगे और अच्छा क्लाइंट है, अच्छे पैसे इसमें इन्होंने स्पेंड किए हैं अपवर्क पे। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ हम इस तरह से प्रोफाइल चेक करेंगे क्लाइंट्स का कि कितना इनका किस तरह से है, कहाँ से है, कितना जॉब पोस्टेड है, टोटल कितना स्पेंड है, एवरेज हार्ली कितना पे कर रहे हैं। मतलब बढ़िया क्लाइंट है और पुराना क्लाइंट है, मेंबर सिंस 2012। ये क्लाइंट की हिस्ट्री है। ये बाकी वीडियोस में आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कि किस तरह से आप ये चीजें चेक कर सकते हैं कि किस तरह से फिल्टर आप किस तरह से प्रोजेक्ट को फिल्टर करें। मैं इसके लिए अप्लाई करता हूँ। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है या इंग्लिश राइटिंग में या प्रपोजल लिखने के लिए अगर आप यूज करते हैं, देखिए इसको हम मोर देन 6 मंथ रख देते हैं जानबूझ के, क्योंकि ये बीए का वर्क है जो कि एक लॉन्ग टर्म होता है। और इसमें रेगुलर वर्क मिलता है आपको। इस तरह से हम यहाँ पर प्रपोजल लिखेंगे। हाय, आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क एज अ बीए विद यू। आई कैन हेल्प यू टू मैनेज all of all of your daily business operation, and I will take care all of your responsibilities. I will take care of all I will take all of your I will take your responsibility and responsibilities, and let you free to expand and explore new option or opportunities for growth। तो इसमें क्लाइंट्स के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि मैं आपकी सारी जिम्मेदारियां ले लूंगा और जो भी आपका डेली बिजनेस ऑपरेशन है उसको मैं मैनेज कर लूंगा। आपको मैं फ्री कर दूंगा, एंड आई विल लेट यू फ्री टू एक्सपेंड, ताकि आप नई चीजों को एक्सप्लोर करें, नई चीजें खोजें, ताकि बाकी काम मेरे पास देते जाए आप और आप आगे बढ़ते जाए। दैट्स व्हाट आई वांट। अब इनको आपने बताना है कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ये तो बाकी ठीक है, चलो बातें तो हो गई, बट हाउ यू कैन डू इट प्रैक्टिकली। आई कैन हेल्प यू इन फॉलोइंग थिंग्स। वर्डप्रेस फॉर एग्जांपल। एक्सपीरियंस भी आप ज्यादा एक्सपीरियंस में लिखना है। अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, आपको 10 साल का है, तो आप रीजनेबल लिखिए। कम एक्सपीरियंस और ज्यादा एक्सपीरियंस भी क्लाइंट मैटर करते हैं। आई कैन हेल्प यू इन फॉलोइंग थिंग्स, जिसको मैं अलग तरीके से लिखना चाहता हूँ। आई कैन हेल्प यू विद द फॉलोइंग
WordPress website design and editing, Photoshop photo editing and logo design, document writing and editing, internet research, social media posting and website management, and all other things related to any online business such as e-commerce. एक बार जॉब प्रपोजल दोबारा पढ़ें. I am looking for a way that can assist me in managing business email, invoicing, social media, posting, project management, logo creation, and file server management. बाकी कम्युनिकेशन का तो आपका ये जो प्रपोजल में पता लग जाएगा कि किस तरह से आप इनको जो प्रपोजल है वो आप टाइप कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर इनका कम्युनिकेशन या ये चीजें मैनेज करनी है तो उसके लिए ये हो गया. सो अब इसमें बिट देखिए, इसमें फर्स्ट प्लेस पे 8 कनेक्ट्स है. आप भी इसमें बिट सेंड कर दीजिए. अब हमने इसमें बिट हमने 10 सेलेक्ट कर दी. ओके, सो ठीक ठीक है, ये ज्यादा भी नहीं है. और ये हमने बाई प्रोजेक्ट इसको कर दिया है, $125 हमने इसको कर दिया है. आई डोंट नो कि ये कितना किस तरह से इसमें आगे बात चलेगी अभी नेगोशिएशंस की, लेकिन इनिशियली इतना है. फिर देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है. इसमें हमने इसमें टॉप पे बिड किया है, हम इसको टॉप में भी किया, इसमें हम 12 सेट कर देते हैं. और ताकि अगर कोई 10 पे करे या 11 तो आप नंबर फर्स्ट पे बने रहे. इसमें कई ऐसे भी आएंगे अगले बिड करने वाले जो 20 कनेक्ट्स पे बिड करेंगे या जो भी है, तो आप नीचे भी आ सकते हैं. लेकिन अभी ये है कि लाइव आप चेक कर सकते हैं और इसको अपडेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. इस तरह से आप लाइव प्रपोजल्स पे इस तरह से आप करें ये रिलोड, तो आप देखेंगे कि आप फर्स्ट प्लेस पे बने हैं, तो ये काफी है. क्लाइंट को भी इतना ही चाहिए, 5 to 10, और ज्यादा इसमें सोचने का नहीं है. बढ़िया आपने टू दी ऑनेस्ट होके आपने लिखना है, ईमानदारी से लिखना है. और इस तरह से देखिए जॉब प्रपोजल ये सेंड हो गया. ठीक है, अब हम इंतजार करेंगे और फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करूंगा इस वीडियो में कि किस तरह से वो प्रोजेक्ट आपको मिले और क्या क्लाइंट से बात होती है. मैं श्योर हूं कि क्लाइंट इसमें हमारे को रिप्लाई करेंगे, एंड देखते हैं कि क्या बनता है फिर. धन्यवाद. Hello friends, welcome back to Client Solutech YouTube channel. This is a part 2, and in the previous first part I have shared with you how to write a proposal. So पिछले वीडियो में पार्ट 1 में आपने देखा था कि किस तरह से प्रपोजल लिखते हैं,
और उसको हमने लाइव किया था। ये प्रपोजल आज हमने भेजा है, आज ही हमने भेजा था और आज ही इसमें क्लाइंट का रिप्लाई आया। सो ये था इससे रिगार्डिंग वी वांटेड। ये देखिए पोस्टेड ऑन 24 जून 2023 को। ये हमने लाइव मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। एंड फिर ये इस चीज को समझ के, इस चीज को पढ़ के, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे प्रोजेक्ट का, उसको पढ़ के और जो इसमें स्किल एंड एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से जो भी प्रोजेक्ट का प्राइसिंग थी और वटेवर जो भी चीजें कंसिडर की आपने, बिड कितना करना था उस पे, कितने कनेक्ट्स यूज हुए, सो ये सारा आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। इसके अलावा ये कवर लेटर था जो पार्ट 1 में आप देख रहे हैं कि हमने ये लिखा था। फिर हमने ये सेंड किया और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। क्या है विजय, आर यू एबल टू वर्क टू माई जोन, सो लाइक दिस। सो ये है, अभी ये लाइव चैट हो रहा है। एंड मैंने इनको रिप्लाई भेजा है कि थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, यस आई कैन वर्क इन योर टाइम जोन, लेट्स डू अ कॉल एट 1 PM माय टाइम। सो ये मैंने इनको फिर रिप्लाई कर दिया। इन्होंने कहा है कि मेरे टाइम जोन के अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर मैंने उनको रिप्लाई भेजा है एंड दैट्स इट। तो ये अभी तक का इसमें प्रोसेस है, अभी बात चल रहा है। और फिर देखते हैं, इसका पार्ट 3 में बनाऊंगा कि कैसा रहा, ये सक्सेसफुल रहा ये प्रोजेक्ट की किस तरह से, जो भी है। सो ये आपको एक बेसिक आइडिया है प्रपोजल लिखने का। मैं ज़्यादा नहीं होगा तो शायद 100 प्लस टाइम्स और बहुत से एग्जांपल्स मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ वेबसाइट का, उसमें मैंने बताया है और एग्जांपल भी दिए हैं कि किस तरह से प्रपोजल लिखना है। बहुत से जो हमारे व्यूवर्स है और जो हमारे रीडर्स है और अदर फ्रीलांसर जो फ्रेंड सर्कल में है, most of the time they are struggling to write a good proposal because it's very difficult for me as well, not for a beginner but also for the experts or those who have a good experience working on a work. So I just recorded it, just a random, I don't know it how that things work, but I just have written what is simple it look like. I know it's a sales skill, you have to sell your skills. So for example, hi, I am interested to work as a VA with you. सो क्या है जॉब प्रपोजल, क्या है, वीए वांटेड। तो जो वांटेड है उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्या आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क एज अ वीए विद यू, आई कैन हेल्प यू टू मैनेज ऑल ऑफ योर डेली बिजनेस ऑपरेशंस। अब कोई बिजनेसमैन चाहता क्या है, कोई बिजनेस जो कर रहा है, जो यहाँ पे वो क्या चाहता है कि कोई उसकी हेल्प करे, जो उसके डेली बिजनेस ऑपरेशन है और जो उसकी जिम्मेदारी क्या है, वो यही चाहता है कि कोई मेरा डेली का काम देखे ताकि मैं वो और नया काम कर सके। एंड आई विल लेट यू फ्री टू एक्सपेंड एंड एक्सप्लोर न्यू ऑप्शन और अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। तो इसमें मैंने कहा है कि मैं आपको फ्री कर दूंगा और आपको कोई भी अपना डेली बिजनेस ऑपरेशन देखने का जरूरत नहीं है। एंड यू कैन एक्सप्लोर एंड एक्सपेंड न्यू ऑप्शन, और ताकि वो जो पर्सन है जिन्होंने बिजनेस चलाया, जो मुझको हायर कर रहा है, वो और काम करे आगे, ताकि जो उसका जो वर्क है वो मैं करूं। एंड फिर उसके तो दैट्स ग्रेट, वो नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेंगे और वो काम फिर वापस आपको ही मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि यू आर द फर्स्ट फ्रीलांसर हु इज टेकिंग केयर ऑफ देयर ऑपरेशंस। तो आपका काम एज अ मैनेजर है एंड वो आपके लीडर है, तो आपको उनको आपको प्रोत्साहित करना है, उनको आपको लीड करना है, उनको आपको फ्री करना है, उनकी काम की जिम्मेदारी लेनी है। तो ये इन फर्स्ट 3 लाइनों में ही मैंने ये कवर कर दिया। सेल्स स्किल इज जस्ट व्हाट कस्टमर इज लुकिंग फॉर, व्हाट इज देयर पेन पॉइंट्स एंड हाउ डू यू सॉल्व देम। मुझको मालूम है कि आपने बहुत से एआई राइटिंग टूल भी आप यूज करते हैं और मैंने भी बताया कि किस तरह से आप उनका यूज कर सकते हैं, लेकिन सेल्स के लिए या कुछ भी इस तरह से कम्युनिकेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स या बहुत ज्यादा कैलकुलेशन या बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट चाहता क्या है, ठीक है। हाँ, ये चीज सीखने में सालों लग जाते हैं, उस एक्सपीरियंस को गेन करने में सालों लग जाते हैं, तब हमें समझ आता है कि एक्चुअल में हमारा कस्टमर की डिमांड क्या है, क्योंकि शुरुआत में हमें नहीं पता था। सो मैंने बता दिया कि भाई मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू विद द फॉलोइंग। उसमें तो बड़ा कुछ लिखा है, होता है उसमें से मेरे को आदि काम नहीं आया करने। और फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पोस्टिंग, नॉर्मली जो होता है सोशल मीडिया पोस्टिंग, दैट्स इट। बिजनेस ईमेल, मैनेजिंग बिजनेस ईमेल, इनवॉइसिंग, ये बेसिक काम है जो किसी भी बिजनेस में होते हैं। इसमें लोगो क्रिएशन थोड़ा डिफरेंट है। एंड आपको नहीं पता है कि ये जो कंपनी है क्या काम करती है, हमें नहीं पता होता है।
ठीक है, जब भी हमारे पास कोई आता है तो अगर तो हमें पता हो कि ये कंपनी इस तरह की है, इस तरह का काम करती है, तो आपको आइडिया हो जाता है कि इनको किस तरह का आपने मेल भेज ये प्रपोजल भेजना है। ये लुकिंग फॉर ईमेल, फोन एंड चैट सपोर्ट। ठीक है, तो दैट्स सो नाइस वर्क। बट ठीक है, इफ यू कैन डू इट दैट्स ग्रेट। तो आपको ये पढ़ना है, द राइटिंग विल हैव गुड रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश। अब मैं कंपेयर करूंगा कि मेरे पास ये स्किल है या नहीं है, ये सोचने में टाइम लगाऊंगा। हैव द इनिशिएटिव टू हेल्प ड्राइव द बिजनेस फॉरवर्ड, यही ये चाहते हैं, हम नहीं बिजनेस ड्राइव करेंगे, हम इनिशिएटिव टू हेल्प ड्राइव द बिजनेस फॉरवर्ड, वो अपने लेवल पे बिजनेस को ड्राइव करेंगे, हम उनको बैकअप करेंगे। हालांकि ये चाहते हैं कि हम ड्राइव करें वट एवर द फ्यूचर कम्युनिकेशन जो भी होती है वो फिर इस प्रोजेक्ट की डिटेल में आगे शेयर करूंगा। यू विल बी एबल टू वर्क फ्रॉम 9 AM टू 5 PM ब्रिस्बेन टाइम, जो कि इंडिया के हिसाब से सुबह 4:30 बजे आपको उठना पड़ेगा, फिर ये इस चीज पे वर्क हो पाएगा। एंड this is all about, and it's very small project, $125। it's a good to begin with, and let's see इसमें क्या रिजल्ट आते हैं। सो ये है, तो इसमें मैंने लिखा है कि जो मुझको आता है, जो इसमें जरूरी है, एक वीए के लिए वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन एंड एडिटिंग जरूरी है, फोटोशॉप की जरूरत पड़ जाती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जरूरत पड़ती है, इंटरनेट सर, सोशल मीडिया, अब डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, एंड ऑल अदर थिंग्स रिलेटेड टू एनी ऑनलाइन बिजनेस सच एज ई कॉमर्स। सो एग्जाम्पल भी हमने दे दिया कि कोई भी ई कॉमर्स, इनकी इंटरनेट पे जो कुछ होता है ना वो ई कॉमर्स ही है। ठीक है, तो ऑनलाइन बिजनेस सच एज ई कॉमर्स हमने लिख दिया थोड़ा रेफरेंस के लिए कि ठीक है, मैं फुल टाइम फ्रीलांसर, ताकि इनको श्योरिटी मिले कि नहीं यार, मतलब ये कोई कंपनी एजेंसी नहीं है, या ये कोई ऐसा उनको ट्रस्ट गेन करना है आपके ऊपर। ये ठीक है, आपका स्किल है, स्किल तो बाद में भी काम हो जाएगा, स्किल के लिए इंटरनेट है पड़ा हुआ। ठीक है, जो नहीं आता है वो सर्च करो, वो ढूंढो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो। बात है ट्रस्ट की, बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की, और बात है जिम्मेदारी से उस काम को सक्सेसफुल करने की, क्योंकि वो आपको पैसे दे रहे हैं। ठीक है, और आप भी अपना समय खर्च कर रहे हैं। सो आपने स्किल बताया, बेसिक लेवल, बहुत बड़ी स्किल्स नहीं है जो मैंने इसमें बताई है। मैंने बेसिक आइडिया बताया, बेसिक स्किल बताई, और ये एक्सपीरियंस 7 years का ही बताया है। ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं बताना होता है, कई बार अगर आपने, हो सकता है आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको 15 साल का एक्सपीरियंस होगा और उस टाइप से आप काम करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक्सपीरियंस ठीक ठीक ही बताना है, ताकि क्लाइंट को भी ठीक लगे, और जेन्युइन हो, ना तो बहुत कम हो ना बहुत ज्यादा हो। मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी जॉब के हिसाब से आपको एक्सपीरियंस लिखना है, क्योंकि हर प्रपोजल जो है ना एक पर्सनलाइज्ड थिंग है, आपको कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आप क्लाइंट के साथ। सो फ्रेंड्स, ये था, आई बिलीव आई कैन बी द बेस्ट कैंडिडेट टू वर्क विद यू। यू कैन टेक माय इंटरव्यू और यू कैन गिव मी अ टेस्ट जॉब फॉर श्योर। else you can also go through my upper profile where you can see my previous clients feedback, ratings, etc। तो ये नॉर्मली मैंने आपके सामने लिखा है, और गूगल ट्रांसलेटर से यूज करके लिखा है। तो देखिए, प्रपोजल लिखना और किस तरह से आप क्लाइंट हासिल कर सकते हैं, किस तरह से आपको क्लाइंट मिलेंगे। अभी 3 इंटरव्यूज इस जॉब पे चले हुए हैं। और जो उसमें 5 प्रपोजल जो थे, वो डिमांड थी कि दिस रेलिवेंट प्रपोजल बट डज नॉट इंक्लूड प्रो दैट आर withdrawn, declined, achieved। Please note that all proposals are accessible to the client on their applicant page। सो लेस देन 5 प्रपोजल जो रेलिवेंट है वही इसमें दिखाए गए हैं, वही डिमांड की गई क्लाइंट से। सो 3 लोगों को ये सिमिलर मैसेज भेजे होंगे, 3 लोगों से बात होगी, फिर ये क्लाइंट देखेंगे कि कौन सा पर्सन इन 3 में से उनके लिए ठीक है। 272 जॉब्स इन्होंने पोस्टेड की है, और $6.7 के टोटल इन्होंने स्पेंड किया है। 273 हार्स बिल्ड है, ओपन 3 जॉब्स है, 56 हायर है, और सिंस 2012 सितंबर 2012 से ये क्लाइंट काम कर रहे हैं, और रेटिंग भी ठीक है। सो लेट्स सी how it will go, and I will update you on the part 3 how this goes well। so उम्मीद है कि I will get it। let's see। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो आप जरूर शेयर करें। थैंक यू।